तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो ई कॉमर्स का कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि हर एक कंपोनेंट का क्या मतलब है और कैसे हमारा जो फ्लो है वो रहने वाला है। तो अभी बनाते हैं हम इनके मॉडल्स के लाइक जो डेटाबेस में स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल एंड टू एंड जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लाइक कौन सी चीज़ प्राइमरी रहेगी, कौन सी चीज़ फॉरेन की रहेगी। तो ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे पूरा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। तो इसको मतलब ई कॉमर्स मतलब जो बैकएंड है उसको बनाने के लिए जो हम फोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लीन आर्किटेक्चर, जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दी थी क्लीन आर्किटेक्चर की, वही हम फॉलो करेंगे। इससे क्या है कि हमारा हर एक कंपोनेंट ईजिली बिल्ड हो जाएगा और हमें चीज़ें जो हैं फाइंड करने में भी इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। लाइक मैं छोटा सा भी के लिए बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन हम बाद में कर लेंगे। मेक फाइल के अपनी गोलैंग की जो ऐप है उसको मेक फाइल से हम कैसे रन कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं एक बारी दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ क्लीन आर्किटेक्चर का। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के लिए कंट्रोलर के अंदर हमारा कंट्रोलर रहेगा। डेटाबेस के अंदर हमारे डेटाबेस रिलेटेड कनेक्शन और डीबी कॉल्स रहेंगे। उसके बाद हेल्पर के अंदर मान लो कि आप लोगों को कोई भी हेल्पर फंक्शन बनाना, लाइक ईमेल सेंड करना है और या कोई और आप लोगों को एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो जिसको आप सेपरेट कर सकते हो और विद इन होल ऐप आप उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द कोड। ठीक है, तो आप उसको हेल्पर के अंदर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है हमारा राउटर, जिसके अंदर सारे राउट्स होंगे और मेन जिनका इंजन होगा। उसके बाद आता है टाइप्स के, लाइक जो मॉडल्स हम बनाने वाले हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। और उसके बाद डॉट ENV फाइल के इसके अंदर सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जिस जो मतलब ज़रूरतमंद हैं हमारी ऐप को चलाने के लिए, तो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मॉड्यूल्स, तो ये मॉड्यूल्स हैं। एंड उसके बाद उसको कंपाइल करने के बाद गो डॉट सम एंड मेन हमारी, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, रूट है, ठीक है, पूरी एप्लीकेशन का। उसके बाद हमारा आ गया मेक फाइल के मेक के अंदर ये क्या लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। और उसके बाद हमारा आया था रीड मी फाइल के हम इस एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोग देना चाहते हैं किसी को तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो मैंने अभी इसके लिए दो ही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम अपने ऐप को कैसे रन कर सकते हैं, पहला, और दूसरा ये है कि हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। तो मैंने बिल्कुल बेस लेवल का जो कोड है इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ उसमें से मिसिंग है तो हम देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर तो हम पहले मेन फाइल के ऊपर आते हैं। मेन फाइल के ऊपर क्या है, हमारे पैकेजेस इंपोर्ट हुए हुए हैं। ठीक है, एंड जो पैकेजेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वही इंपोर्ट हुए हुए हैं। लाइक इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट फाइल को जो है लोड करवाने के लिए, उससे वेरिएबल्स गेट करने के लिए, तो जो मैंडेटरी हमारी लाइब्रेरी है तो वो यहाँ पे है। और उसके बाद हमारे डेटाबेस के मतलब जहाँ पे मॉड्यूल कॉल किए गए हैं तो वो राउटर का है तो वो, ठीक है। इनिट फंक्शन आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इनिट फंक्शन वो है कि लाइक आप लोग कोई चीज़ है जो वो मेन फंक्शन से पहले क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक डीबी कनेक्शन, तो हमने यहाँ पे इसको इनिट फंक्शन में कॉल करना है। तो इनिट फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन से पहले रन करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डीबी कनेक्शन एप्लीकेशन से रन होने से पहले बना लिया, क्योंकि हम इसमें एक एडमिन बनाने वाले हैं जो कि सारे प्रोडक्ट क्या करेगा, ऐड करेगा। तो इसीलिए हमने इनिट फंक्शन बनाया है। अभी के लिए ये क्या कर रहा है, डीबी कनेक्शन बना रहा है, दैट्स इट। बट अभी हम जब इसके अंदर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को एक एडमिन क्रिएट करके दिखाऊंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा होगा, जिससे क्या है कि हम उसको इनिट फंक्शन में ही कॉल करके ख़त्म कर देंगे, ताकि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो हमारा एडमिन क्या हो, रजिस्टर्ड हो, प्री डिफाइंड हो, हमें उसको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत ना पड़े, एप्लीकेशन खुद ही रजिस्टर कर दे। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर क्या है, हमने राउटर कॉल किया हुआ है तो राउटर के अंदर चले जाते हैं। राउटर के अंदर क्या है, क्लाइंट राउट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या है, जिनका राउटर है मतलब इंजन है, और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग की हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शंस कॉल किए हुए हैं।
एंड यहाँ पे कुछ मिडल वेयर्स हैं जो आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये बेसिकली फ्रंट एंड कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, बट अगर आप बैक एंड ऐप भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के जो है वो चेंज कर देते हैं, लाइक हम इसको कर देते हैं ई कॉमर्स हेल्थ चेक। तो ये क्या है, बेसिकली ई कॉमर्स हेल्थ चेक है, जो कि हमारी ई कॉमर्स बैकएंड है उसका हेल्थ चेक करेगा कि वो है, मतलब उसके वो एक्टिव है कि नहीं है, मतलब रनिंग है कि नहीं है। अगर रनिंग नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली बात है एरर देगा, अगर रनिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है वो सक्सेस देगा। तो यहाँ पे हमने वही बनाया है, तो हम इसको लिख देते हैं ई कॉमर्स। आगे ये तो हो गया पेरेंट आउटपुट, ठीक है। अब जब आगे जाएंगे तो हमारा वो हो जाएगा कि हेल्थ चेक, मतलब स्लैश ई कॉमर्स स्लैश हेल्थ चेक। तो ये ई कॉमर्स का हेल्थ चेक हो गया। तो फर्दर हम आगे जो ग्रुपिंग की, सॉरी, जहाँ पे राउट्स डिक्लेयर किए हुए हैं वहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने राउट डिक्लेयर किया, यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है जो हमने वहाँ पे फॉलो किया था, लाइक नेम, मेथड एंड पैटर्न। पैटर्न मतलब कि कौन से पाथ पे वो हिट होगा, मेथड कौन सा होगा, पुट, डिलीट, पोस्ट, गेट, तो कौन से मेथड से वो जाने वाला है, एंड वो करने क्या वाला, मतलब नाम उसका एक निकनेम आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद वही ग्लोबल वेरिएबल राउट्स का तो हमने बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जो ये वाले थे राउट्स, इनके अंदर हेल्थ चेक एक राउट बना लिया जो कि गेट मेथड से कॉल होगा, तभी हम चेक कर पाएंगे ना यार ब्राउज़र के ऊपर के वो हेल्थी है कि नहीं। उसके बाद हमने एक इसको पाथ दे दिया, लाइक स्लैश ई कॉमर्स स्लैश हेल्थ। ई कॉमर्स यहाँ से आ जाएगा एंड हेल्थ कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हेल्थ चेक का राउट, तो इसके ऊपर चले जाते हैं। ये एक कंट्रोलर है बेसिकली, जो कि ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि अगर एप्लीकेशन रनिंग हुई तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेटस होके देगा, अदरवाइज क्या है, हमें एरर आ जाएगा। तो ये होगा कंट्रोलर का काम। तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होगा कंट्रोलर का काम। राउटर का काम समझ लिया हमने, डेटाबेसेस के रिगार्डिंग अभी हम बात करने वाले हैं। तो उसके बाद कॉन्स्टेंट्स आ गए। कॉन्स्टेंट्स के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें दी हैं, लाइक कुछ मैसेजेस, राउट्स, डीबी का कौन सा यूआरएल रहेगा, एंड डेटाबेसेस हम क्या यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने वही दी हैं, ज़्यादा एक डीप नहीं गए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी टाइप्स के अंदर आते हैं एंड अपने मॉडल्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। गाइस इसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि हर चीज़ के ऊपर कमेंट करें, ताकि दूसरे डेवलपर्स को भी पता चल सके कि आपने लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ एक गुड प्रैक्टिस है जो वो फॉलो करने वाला हूँ। मैं भी हर एक चीज़ के ऊपर क्या लिखूंगा, एक कमेंट लिखूंगा, छोटा सा कमेंट लिख दें ताकि दूसरे को अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पे किया क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम पहले यूज़र स्ट्रक्ट जो है वो बनाने वाले हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यूज़र मॉडल फॉर यूज़र टेबल। तो हमने इसको लिख दिया यूज़र मॉडल है, यूज़र टेबल है। तो टाइप स्ट्रक्ट, ओ स्ट्रक्ट का नाम ये ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यूज़र। अब यूज़र के अंदर कौन कौन सी फील्ड रहेंगी, तो मैं अभी के लिए बेसिक फील्ड ले लेता हूँ, लाइक नेम, क्या नाम होगा उसका। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेसन। तो इसमें जो डीबी यूज़ करेंगे हम वो होगा मोंगो डीबी। तो नेम ये होगा जो एपीआई के अंदर आएगा नेम, ठीक है। एंड उसके बाद बीसन जो किस पे स्टोर होगा गाइस, यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं। ये बेसिकली मोंगो डीबी पे जो की से स्टोर होगी वैल्यू वो वाला है, बीसन उसको बोलते हैं, क्योंकि जो मोंगो डीबी है वो बाइनरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो इसीलिए। नेम हो गया, ईमेल हो गया, ओहो, उसके बाद यहाँ पे जेसन ईमेल एंड बीसन ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल भी हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद फ़ोन, उसका नंबर भी तो होगा भाई, तो भी कॉल कर पाएंगे। जेसन, उसके बाद
फ़ोन एंड बीसन भी हो गया, क्या हो गया, फ़ोन। तो उसके बाद यूज़र आईडी भी रहेगी हमारी, जो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा। तो इसको यूज़र आईडी ना करके इसको आईडी कर लेते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी की रहने वाली है, ठीक है। इसको प्रीमिटिव बता देते हैं, क्योंकि जो हमारा मोंगोडीबी है वो किस में क्रिएट करता है, प्रीमिटिव ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो उसमें क्रिएट करता है जो भी की वो क्रिएट करता है। तो हम इसीलिए मैंने इसका टाइप क्या ले लिया, प्रीमिटिव ऑब्जेक्ट आईडी। एक मोंगोडीबी का फीचर है क्या, कि वो प्राइमरी आईडी जो होती है, अंडरस्कोर आईडी जो होती है, वो खुद जनरेट करके देता है, हमें उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जेसन में ये आएगा नहीं, क्योंकि ये बैकएंड पे क्रिएट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे बीसन लिख देता हूँ। यहाँ पे अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या कि मैं अगर यहाँ पे जेसन लिख दूँ लाइक अंडरस्कोर आईडी, तो इसका क्या मतलब है। तो गाइज जब आप एक यूज़र को रिटर्न करवा रहे होंगे, कि अगर मैं बोलूँगा ये मेरी ईमेल है, ये मेरा पासवर्ड है, तो यहाँ से आप आईडी भी जो है जो वो रिटर्न करवाएंगे ना, तो जो फ्रंट एंड पे वो दिखने वाली है वो कैसे दिखने वाली है, अंडरस्कोर आईडी से दिखेगी ना। तो जेसन क्या रिस्पॉन्स के तौर पे भी रिटर्न जो है वो किया जाता है, तो वो भी एक ये रिप्रेजेंटेशन होती है। अब फ़ोन के बाद और क्या है, मैंडेटरी चीज़, सबसे मैंडेटरी चीज़ तो रहेगी पासवर्ड भी तो रहेगा। तो स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा पासवर्ड। एक बिल्कुल बेसिक लेवल का जो मैंने यहाँ पे मॉडल लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पजल हों किसी भी चीज़ में, आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझ आनी चाहिए हर एक चीज़। तो बिल्कुल बेसिक फील्ड नहीं है यूज़र के, आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, देन पासवर्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉडल कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट अब यूज़र ऐड हो चुका है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या होगा, एड्रेसेस भी ऐड होंगे। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कमेंट डालते हैं, एड्रेस मॉडल फॉर एड्रेसेस टेबल, क्योंकि एड्रेसेस जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, एक यूज़र के मल्टीपल एड्रेसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन की हुई है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने कौन सी मैपिंग जो है वो यूज़ की हुई है। अब गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने वाला हूँ। अब यूज़र है एक, उसके मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा, 1 to many बनेगा, many to 1 बनेगा, many to many बनेगा, कि 1 to 1 बनेगा। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे बेसिकली 1 to n रिलेशन बनेंगे, क्योंकि जो एड्रेसेस हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, बट यूज़र तो एक ही रहेगा। वो सारे एड्रेसेस किसको बिलोंग करते हैं, एक यूज़र को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको अलग रख रहे हैं, एड्रेसेस, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद एड्रेसेस के अंदर बेसिकली क्या रहने वाला है, लाइक उसका एक एड्रेस 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ एड्रेस 1। ये एक फील्ड होगा, ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड ये जेसन एड्रेस अंडरस्कोर 1, और उसके बाद बीसन एड्रेस अंडरस्कोर 1। तो ये होगी पहली फील्ड। उसके बाद यूज़र आईडी भी तो आएगी यार। तो ये यूज़र आईडी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूज़र को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। तो इसके अंदर यूज़र आईडी ऐसे हम स्टोर करवाएंगे, बीसन डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो ये यूज़र आईडी किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली इसकी प्राइमरी की को रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो हमने यहाँ पे इसको एज ए प्रिमिटिव आईडी जो है वो स्टोर करवाना है, ठीक है जी। तो जो हम आज टेबल बना रहे हैं ना गाइस, ये सारे क्या हैं, ये डीबी के अंदर जो स्टोर होने वाली वैल्यूज हैं वो हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे जो प्रीमिटिव आईडी होगा वो हम प्रीमिटिव आईडी थोड़ी रिटर्न करवाएंगे, वहाँ पे क्या रिटर्न होगा, स्ट्रिंग रिटर्न होगी, ठीक है। तो हम टाइप कन्वर्जन करेंगे उसकी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, आप घबराइए मत उस चीज़ के लिए। तो अभी के लिए बस आप सिर्फ समझें कि हम मॉडल जो है वो कैसे बना रहे हैं, स्ट्रक्ट जो हैं वो सारे कैसे अलाइन कर रहे हैं, कैसे तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, फॉरेन की प्राइमरी की ये क्या चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे एक एड्रेस आईडी भी रहेगी, ऑब्वियसली बात है एड्रेस, इसको भी आईडी कर लेते हैं क्योंकि मॉडल के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि रिपीटेड हमें ना बोलना पड़े। तो ये होगा यूज़र आईडी। यूज़र आईडी के बाद हम उसको बोलेंगे कि तुम्हारी सिटी कौन सी है। सिटी के साथ साथ हम बोलेंगे उसको कि तुम्हारा कंट्री कौन सा है। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हूँ बट एनीवे हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा था सिटी, तो सिटी लिख लेते हैं एंड यहाँ पे भी सिटी लिख लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फील्ड, कितनी भी फील्ड जो है वो ले सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को एक बेस प्रोजेक्ट जो ई कॉमर्स का बनाते हैं तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ायर्ड फील्ड जो हैं वो ले सकते हैं। कंट्री एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं कंट्री। तो ये लिख लिया हमने एड्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग के, एड्रेसेस के अंदर कौन कौन सी फील्ड रहेंगी। अब आती है बारी हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट भी जो होंगे वो रजिस्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट मॉडल। हम इन सभी को अलग अलग फाइल्स में रखेंगे। ये मैं एक फाइल में अभी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा फ्लो जो है वो ब्रेक ना हो। हम इसके लिए सारी सेपरेट फाइल्स बनाएंगे ताकि हर एक फाइल के अंदर जाके हमें अगर फील्ड एडिट भी करनी हो तो हम जाके उसके अंदर ही एडिट कर पाएँ, एक ही फाइल के अंदर ना कोड करते पाएँ। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी को कोड देंगे तो बड़ा क्लीन कोड होना चाहिए, मतलब उसको देख के ऐसे ना होना चाहिए यार क्या हुआ है ये समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ना हो, वो मतलब उसको फील हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स, तो ये करेगा हमारा टेबल। तो इसके बाद यहाँ पे कहते हैं टाइप प्रोडक्ट एंड उसके बाद स्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, अब इसका यूज़र के साथ कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, तो ये एक इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि ये इसके अंदर सारे जो हैं यूज़र आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेम एंड बीसन नेम, प्रोडक्ट आईडी भी होगा, तो आईडी हम ऊपर से उठा लेते हैं यहाँ से, सॉरी गाइस। तो यहाँ से हमने क्या उठा लिया, नेम उठा लिया, आईडी उठा ली एंड नेम लिख लिया। नेम के बाद उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसको भी हम स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जेसन डिस्क्रिप्शन एंड बीसन डिस्क्रिप्शन, तो ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद उसका प्राइस क्या रहेगा, प्राइस को हम लेते हैं गाइस फ्लोट 64। तो क्योंकि फ्लोट क्यों लिया हमने, हो सकता है वो 10.5 की चीज़ हो सकता है वो 99.99 की चीज़ हो, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्लोट ले लिया कि प्राइस जो, जब भी आप कभी भी कोड कर रहे हो और आपकी मतलब मॉडल में कभी भी प्राइस लिखाता है तो आपने हमेशा उसके अंदर जो है फ्लोट लिखना है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज जो भी हैं वो आ सके। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है इसको प्राइस एंड बीसन डॉट पी सी, तो यहाँ पे प्राइस भी लिख दिया हमने। उसके बाद अब इमेज क्या रहेगा उसका, इमेज लाइक यूआरएल, ठीक है। हम यूआरएल लिख लेते हैं, यूआरएल सॉरी इमेज अंडरस्कोर यूआरएल। तो लाइक उसका कोई यूआरएल हो, मतलब जैसे मान लो S3 पे आपने अपलोडेड कर रखी हैं इमेजेस, है ना, तो उसका एक यूआरएल होगा, तो वो आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हो। वैसे तो आप मल्टीपल एरे भी कर सकते हो बट अभी के लिए मैं सिंगल एरे मतलब सिंगल एज ए स्ट्रिंग ले रहा हूँ। आप मल्टीपल एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद मेटा इन्फो, अगर आप इसमें के अंदर कुछ भी मेटा इन्फो जो है वो देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक कुछ भी जो है आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटरफेस। इसका रीज़न ये है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, पहले हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लें।
मेटा अंडरस्कोर इन्फो। तो यहाँ पे ये लिख लिया मेटा इन्फो। तो यहाँ पे हमने इसका मेटा इन्फो जो है यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अंदर मेटा इन्फो क्यों लिया मैंने, मान लो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो, उसका कुछ और डिस्क्रिप्शन ऐड करना, मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, तो आप उसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट जो है इस चीज़ को स्टोर कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई परेशानी जो है वो नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड ले लिया कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं तो हम कर पाएँ ईजिली। तो इसलिए प्रोडक्ट के अंदर मैंने ये मेटा इन्फो लिया है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, कार्ट, जिसके अंदर हम क्या है यूज़र कॉरस्पॉन्डिंग जो है प्रोडक्ट स्टोर करवाएंगे। तो अभी कार्ट जो है वो मॉडल है, एंड उसके बाद यहाँ पे माई कार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा टेबल। तो टाइप कार्ट, ये हो गया। अब कार्ट के अंदर क्या आएगा, इसकी आईडी, हम आईडी को तो यार ऊपर से ही उठा लेते हैं, ये ले लिया हमने। और उसके बाद अब आता है यूज़र आईडी। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट दें मेरे को। अब यूज़र आईडी भी क्या होगी, प्रिमिटिव होगी। तो यहाँ पे इसको एज ए प्रिमिटिव स्टोर करा लेते हैं, लाइक जेसन डॉट यूज़र आईडी। एंड यहाँ पे क्या होगा, बीसन का अंदर भी क्या होगा, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे यूज़र एंड उसके बाद प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, एंड उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। तो ये क्या है बेसिकली, तो इसको मैंने क्यों लिखा, जो कार्ट है बेसिकली उसके अंदर उसकी एक प्राइमरी की होगी, राइट, एंड उसके बाद एक यूज़र की आईडी होगी। मान लो कि मेरी आईडी जो थी वो 1 थी एंड मैंने 50 चीज़ें ऑर्डर की थी, तो ये हम 50 रिकॉर्ड अलग अलग क्रिएट करेंगे ताकि हमें ऐड रिमूव करने में भी दिक्कत ना हो, और उसके बाद हमें बिलिंग करने में भी जो है वो आसानी हो जाए। तो हम इसके अंदर एक फ्लैग लेंगे। फ्लैग क्या होगा, चेक आउट, कि कौन सी आइटम जो है वो चेकआउट हो चुकी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, बूल टाइप का ले लेते हैं, जेसन चेकआउट, एंड यहाँ पे भी क्या लेते हैं इसको, चेकआउट। तो इसको क्या करते हैं, हम ओमिट एम्प्टी लिख देते हैं। इसको ओमिट एम्प्टी लिखने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो चेकआउट वाली वैल्यू है ये हमारे कोड से ही जाएगी, ये कभी भी फ्रंट एंड से नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ओमिट एम्प्टी लिख दिया। तो अभी हम ओमिट एम्प्टी भी लिख देते हैं कई वैल्यूज़ को, क्योंकि कई वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जो फ्रंट एंड से हम हो भी सकता है, हो भी सकता है नहीं है। जैसे मेटा इन्फो है, हो भी सकता है, हो भी सकता है नहीं है। एंड उसके बाद कंट्री ये सारा सही है, बाकी की चीज़ें सही हैं, है ना। उसके बाद तो एक यहाँ पे भी लिख देते हैं मेटा एम्प्टी, मेटा यहाँ पे कि अगर फ्रंट एंड से नहीं आ रही तो यहाँ पे बैक एंड पे भी जो है हम नहीं स्टोर कराएंगे, अगर आएगी तो वो अपने आप स्टोर करा लेगा, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लास्ट हमारा है बट नॉट अ लीस्ट, वेरिफिकेशन मॉडल। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था लास्ट उसमें कि जब हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसमें क्या करेंगे, OTP वेरिफिकेशन लगाएंगे, जैसे बंदे की ईमेल पे OTP जाए, ठीक है। तो वो इसीलिए हमने वेरिफिकेशन एक मॉडल लिया है, वेरिफिकेशन टेबल। ये क्या होने वाला है इसके अंदर, वेरिफिकेशन, तो इसके अंदर स्ट्रक्ट, आराम से करेंगे गाइस, कोई हमें जल्दी है ही नहीं किसी चीज़ की।
इसके अंदर क्या होगा, इसकी प्राइमरी आईडी, तो इसको यार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये होगा कॉपी यहाँ पे, एंड ईमेल स्ट्रिंग, ईमेल के साथ OTP, ये भी क्या होगा, इसको हम नंबर ले लेते हैं, इंटीजर, हाँ इसको इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर 64 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बिट्स हमारे ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मतलब ये स्टोर करा लेगा बड़ी वैल्यू, बट हम 4 डिजिट का OTP जो है वही भेजेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, OTP के बाद स्टेटस आता है। हम स्टेटस चेक करेंगे कि उसकी ईमेल जो है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। तो हमने इसको बूल ले लिया, अगर ट्रू होगा तो मतलब वेरीफाइड है, फॉल्स है तो मतलब क्या है, अनवेरीफाइड है, तो हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे आगे प्रोसीड के लिए। जेसन कॉलन डबल कोट्स ईमेल एंड डीसन ईमेल, तो यहाँ पे OTP, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको OTP, इसको लिख देते हैं OTP एंड देन स्टेटस। तो ये हमारा हो गया बेसिक मॉडल स्ट्रक्चर, कि हम क्या जो मॉडल्स हैं वो यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ बारी आती है इनको अलग करने की, ठीक है। हम एड्रेसेस जो है, एड्रेसेस को तो यार यूज़र के अंदर पड़ा रहने दो, ठीक है, इसका कोई यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट वाला है, हम प्रोडक्ट्स के अंदर रख लेते हैं, लाइक प्रोडक्ट माइनस टाइप्स डॉट गो, तो हमने इसके अंदर रख लिया, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स टाइप्स एंड ये हो गया प्रोडक्ट। अब बारी आती है हमारे कार्ट की, तो कार्ट को भी कहाँ रख लेते हैं हम, कार्ट माइनस टाइप डॉट गो, एंड यहाँ पे पैकेज जो है टाइप्स एंड कार्ट का भी जो है हमने रख लिया। तो ये कार्ट वाली कार्ट को रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, देन यूजर वाली यूजर को रिप्रेजेंट करती है। एक चीज मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूँ, यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे मॉडल्स बनाए हैं, ये सारे DB रिलेटेड मॉडल्स हैं, जो हम मॉडल कंट्रोलर व्यू एक अप्रोच होती है, आर्किटेक्चर होता है बेसिकली ये तो उसमें हम जो व्यू वाले मॉडल्स हैं वो सेपरेट बनाते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, व्यू वाले जो मॉडल्स होंगे वो सेपरेट होंगे, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मिसप्लेस ना हो, वो डेटा जो है वो करप्ट ना हो, तो पूरा सिक्योरिटी जो है हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, एंड टू एंड मतलब एंड टू एंड। तो ये होगा मॉडल्स का स्ट्रक्चर। तो अभी हम क्या करते हैं, ENV के अंदर भी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यूज़ हुई थी राउटर के अंदर, कहाँ है ये राउटर है, तो ताकि हम हेल्थ चेक है जो वो देख पाएँ हमारी हेल्थ चेक कैसे चल रही है। API वर्जन चेक कर लेते हैं, मतलब ENV के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक V1, एंड उसके बाद राउटर के अंदर एक और वेरिएबल था पोर्ट, तो पोर्ट भी हम क्या करते हैं यहाँ पे दे देते हैं, ये लो जी, क्या देंगे हम इसको 8000। तो ये हमने सारी चीज़ें दे दी हैं। अभी एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि हमारा हेल्थ चेक है जो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैं मेक ऑल जैसे ही रन करूँगा तो हमारा एप्लीकेशन जो चल जाएगा गाइस, देखिए आपके सामने चल गया ना। तो अभी हम एक राउट हिट करेंगे जो कि हेल्थ चेक करेगा, लोकल होस्ट 8080 V1। उसके बाद क्या था यहाँ पे e-commerce एंड हेल्थ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्टेटस ओके, मतलब हमारा जो E-commerce का हेल्थ चेक है वो क्या कर रहा है, सही से काम कर रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ एंड देन इसको क्या करूँ, हिट करूँ, तो ये एरर दे रहा है, मतलब चल ही नहीं रही वो API। तो ऐसे हम हेल्थ चेक API बनाते हैं जो कि मैंडेटरी होती है किसी भी सर्विस के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी अप्रोच को फॉलो करें। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मॉडल्स हैं उनके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो समझ में आ चुकी हों। तो अब बारी आती है टिप की। तो बेसिकली यहाँ पे मेक फाइल का क्या काम है, तो मेक फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं, लाइक गो बिल्ड एंड गो टेस्ट।
गो टेस्ट इस पर्पज़ के लिए कि अगर हमें एक ही कमांड के अंदर सारी टेस्ट केसेस को क्या हो चलाना हो। एंड गो बिल्ड किसके लिए कि अगर हमें एक ही कमांड के अंदर जो है बिल्ड करना हो, ठीक है। तो मेक एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम छोटी छोटी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं वो लिख सकते हैं। आपको अगर ये यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गो बिल्ड से जो है बिल्ड करके एप्लीकेशन को चला सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट ये ऐसा है कि भी अगर मान लो आप लोग मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो तो ये मेरे को थोड़ा सा आसान लगता है। तो एक मतलब लर्निंग ही है, आप कर सकते हो, ईजी है चीज़, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। जैसे ही मैंने मेक कॉल करता हूँ तो ये क्या करता है, प्रीवियस मतलब जो भी सर्वर रनिंग होते हैं उनको बंद कर देता है एंड बिल्ड करता है। लाइक जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैंने मेक कॉल किया, ये इसने क्या किया, क्लीन रन किया। क्लीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो प्रीवियस बाइनरी है उनको रिमूव कर देता है, स्टॉप कर देता है उनको, अगर मतलब वो स्टॉप भी हो जाती हैं, मतलब अगर बैकएंड पे चल रही हैं, कहीं भी चल रही हैं, वो ख़त्म कर देता है उनको। उसके बाद ये क्या करता है, बिल्ड सर्वर, दोबारा सर्वर को मतलब बनाता है, बाइनरी बनाता है, देन उसके बाद बाइनरी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये इसका काम था। तो मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये मेक फाइल कर क्या रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट हो कि हम जो मतलब बाइंडिंग है और जो रिलेशंस रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं रखा, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र का लॉगिन, साइन अप, JWT वगैरह सारा कुछ कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, ट्यूटोरियल के साथ बने रहें, फैमिली का एक पार्ट बने रहें, ताकि आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट को पूरा एंड टू एंड समझ पाएँ। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि वो भी इस नॉलेजेबल वीडियो को देख पाएँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।